You're all fucking welcome. तो स्मॉल पीपीज मुझे भूल तो नहीं गई, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में मैं थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि पहले रक्षाबंधन आ गया और मैं जयपुर चला गया, और फिर जब मैं उसके बाद वापस आया तो कुछ खास रिलेटिव्स आ गए थे। बट अब मैं फ्री हूँ, तो आज की वीडियो में हम फुल एनर्जी के साथ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो मैंने 2 हफ्तों से लटका कर रखा हुआ है। जी हाँ, बॉयज यूनिवर्स के 2 सबसे ताकतवर कैरेक्टर होमलैंडर एंड सोल्जर बॉय के बीच का कंपैरिजन इन अ सोलो फाइट टू डेथ सिचुएशन में, जहां हम देखेंगे इन दोनों में से कौन जिंदा बचेगा। एंड ये वाला कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों का एक अलग ही लेवल का रुतबा है। एंड इसी वजह से हम एकदम अच्छे से डिटेल में जाएंगे और ये कंपैरिजन करेंगे 3 बेसिस पर। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा ड्यूरेबिलिटी और तीसरा उनके हैक्स एंड रीजनरेशन। एंड इसलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ के साथ। तो शो में हमें इन दोनों की एक ही एक्चुअल बैटल दिखाई है, जो की थी हीरोगैज़म वाले एपिसोड में, जहाँ स्टार्ट में सोल्जर बॉय थोड़ा हावी हो रहा था होमलैंडर पर, लेकिन जैसे ही होमलैंडर सीरियस होता है वो सोल्जर बॉय पर हावी होना शुरू हो जाता है। बट फिर भी उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक दिक्कत है। होमलैंडर के साथ बैटल से पहले सोल्जर बॉय एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था, और जब भी वो एक ब्लास्ट करता है उसे कमजोरी आ जाती है। इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते होमलैंडर के पास सोल्जर बॉय से ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट फिर भी चलो बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से ये पॉइंट होमलैंडर को जाता है। एंड इसी के साथ अब बढ़ते हैं ड्यूरेबिलिटी पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसी सेम फाइट के दौरान होमलैंडर सोल्जर बॉय को काफी अच्छे खासे पंचेस मारता है, बट उससे सोल्जर बॉय को एक खरोच तक नहीं आती, बट वहीं होमलैंडर के मुंह पर ब्रूसेस तक आ जाते हैं। एंड ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड ये चीज हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें दिखाया गया था रशिया में सोल्जर बॉय पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिनमें से एक था उसके अंदर पूरी की पूरी एके उतार देना। बट फिर भी ना सिर्फ उसकी इंटरनल बॉडी को कुछ हुआ, उसने वो गोलियां भी डाइजेस्ट कर ली। और ये फैक्ट भी अगर तुम्हें कम लग रहा है तो सीरीज में हमें खुद बताया कि सोल्जर बॉय हाइड्रोजन बॉम्ब से भी नहीं मरेगा। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, जो बॉम्ब जापान में गिराया गया था उनसे 50 गुना ज्यादा इंपैक्ट होता है एक हाइड्रोजन बॉम्ब का। आई मीन व्हाट द फक। और इसी वजह से नो डाउट ये पॉइंट जाएगा सोल्जर बॉय को। एंड अब बस रह गया है हैक्स एंड रीजनरेशन, जिसमें होमलैंडर के हैक्सेस कुछ खास तो नहीं है। आई मीन हाँ, उसकी पावर्स कूल बहुत ज्यादा है, जैसे कि लेजर आइस और फ्लाइंग, जो कि पर्सनली बताओ तो मेरी फेवरेट एबिलिटीज यही है। अगर मुझे कोई पावर मिलनी है तो मैं तो यही चूज करूंगा। भाई कितना फकिंग बैड एस लगता है जो अपनी लेजर से किसी को भी उड़ा देता है या छेद कर देता है उस बंदे के अंदर। बट ये वाली पावर सोल्जर बॉय के खिलाफ उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी, क्योंकि जैसे सीन में दोनों बुचर और होमलैंडर उसे लेजर से मारते हैं, बट फिर भी बंदे को कुछ नहीं होता। एंड फ्लाइंग थोड़ी यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि एक फाइट टू डेथ सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें मेन पॉइंट होगा उनका लड़ना, ना कि भागना। तो होमलैंडर बस इसे एक ही तरीके से यूज कर सकता है कि वो सोल्जर बॉय को गले लगाकर हवा में उड़ जाए और फिर उसे गिरा दे। बट आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगा सोल्जर बॉय पे, जो कि उसके हैक्स की वजह से। आई मीन अगर होमलैंडर उसे इतना ऊपर ले गया कि सोल्जर बॉय को उसके फॉल डैमेज से थोड़ा इंपैक्ट हो सके, तो होमलैंडर को ऊपर जाने में भी उतना ज्यादा ही टाइम लगेगा, जिसके दौरान सोल्जर बॉय अपना ब्लास्ट कर सकता है, जिससे ना सिर्फ होमलैंडर्स की पावर चली जाएंगी, बट वो खुद भी फॉल डैमेज की वजह से टपक जाएगा। बट चलो मान लिया होमलैंडर इतना बेवकूफ नहीं है, वो उसे हवा में फेंक देगा उड़ा के लेके जाने की जगह। बट क्या आपको सीरियसली लगता है वो उसको इतना ऊपर फेंक पाएगा कि उसको फॉल डैमेज इतना ज्यादा हो कि वो टपक ही जाए? और चलो फिर से बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं होमलैंडर को और मानते हैं उसने फेंक दिया इतना ऊपर, तो भाई उसकी रीजनरेशन का क्या? सोल्जर बॉय की रीजनरेशन काफी अच्छी होगी, कंसीडरिंग वो इतने सालों से जिंदा है बिना बूढ़ा हुए ऑफ कोर्स, जहाँ होमलैंडर 40 का भी नहीं है और उसके ऑलरेडी आधे हाथ के बाल सफेद हो चुके हैं। और मैंने कंसीडरिंग इसलिए बोला क्योंकि उसको भी इतना डैमेज हुआ नहीं कि हमें उसकी रीजनरेशन देखने को मिले, इसलिए ये पॉइंट भी जाएगा सोल्जर बॉय को। एंड बैटल का कंक्लूजन निकलेगा सोल्जर बॉय एज अ विनर। बट मैं कंप्लीटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इसलिए लेट मी नो ये मेरा ओपिनियन ठीक है या फिर मैंने काफी चीजें गलत बोल दी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन सायोनारा।